अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर समात मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेशी के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान की बजरिया परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद रवानगी का प्लान तब्दील कर दिया गया। इमरान खान मोटरवे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। पेशी के मौके पर कारकुनों को तैयारियों के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। जमान पार्क में इस वक्त सूरत हाल क्या होगी, इस बारे ही आपको नोटिस पर समात का आगाज। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को आज जवाब जमा कराने की हिदायत। समात के आगाज पर वकील अली जफर ने कहा कि गवर्नर पंजाब के मुताबिक असम्बली तोड़ने की समरी दस्तखत न करने की वजह से वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। अब इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, न ही गवर्नर। जस्टिस जवाल मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी किसकी है। अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख के तयन का सवाल ही अदालत के सामने है। पूरी कौम की नजरें अदलिया पर हैं। जस्टिस जवाल मंदोखेल के इस्तिफसार पर वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन में 90 दिन से 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। अली जफर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला मुख्तलिफ है। वहाँ गवर्नर ने असेंबली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान के इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि इस बुनियाद पर इंतखाबात ना हो कि पैसे ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को भी मद्देनजर रखे। सदर की जानिब से तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। अदालत के इस्तिफसार पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 90 दिन 13 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के सेक्रेटरी ने अदालत में पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल इस केस के हवाले से अपनी राय दे चुके, इसलिए अब सदर मुमलिकत की जानिब से सलमान अकरम राजा दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP में इंतखाबात के हवाले से अज़ खुद नोटिस केस में 23 फरवरी की समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में 4 जजेस के इजाफी नोट भी शामिल हैं। आमिर अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 23 फरवरी की समात के तहरीरी हुक्मनामे में 4 जजों के इजाफी नोट शामिल। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अलग अलग नोट लिखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट लिखा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए शिफाफियत बरकरार रखना भी जरूरी है। अतहर मिनल्ला ने लिखा कि चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया आर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार, वहीं आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं, चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले पर सवालात मांगे जिनकी तफसील कुछ यूँ है। क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है? और क्या मामले की आइनी वजूहात को देखना जरूरी नहीं? क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी दूसरे की राय पर भी असम्बली तोड़ने का मजाज है? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आइनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता और असम्बली बहाल की जा सकती है? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही सूबाई अदालत के सामने मौजूद, इसका सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल-अज़ वक्त है। किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना है कि अदालत की आइन की तशरीह के आम लोगों और आने वाली नस्लों पर असरात हैं। अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाज़ी है। नागुज़ीर है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम मामलात को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार की आइनी तशरीह भी जरूरी हो गई है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने नोट में अज़ खुद नोटिस पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि गैर मुतलका मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया गया। अदालत के इख्तियार का ये मतलब नहीं कि एक मामला जो पहले से अदालत में है उस पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा है, हुक्मरान आइन से खिलवाड़ बंद करें, हमारे साथ बैठकर आम इंतखाबात पर बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि नवरोज़ में इलेक्शन पर सबका इत्तेफाक है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये तय करना है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जस्टिस मुनीब साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि पूरे मुल्क में क्रिकेट मैच हो रहे हैं, PSL चल रहा है, बट फॉर गॉड सेक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, ये कैसे मुमकिन है? मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आप नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं,
بیٹھے ہمارے ساتھ نیشنل الیکشن پہ بات کریں. حیران ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ججز کو نشانہ بنایا اور ججز نے بڑا عقلمندانہ فیصلہ کیا. بلاول بھٹو صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکانہ اس وقت بھی یاد رکھا کریں جب پیسے دبئی بھجوا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اسلام آباد اور لڑکانہ کی لڑائیاں نہ ڈالیں. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تھر تھر کانپ رہی ہیں عوام کے سامنے جانے سے. جامپور میں آپ نے دیکھ لیا, جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے. اب جنرل الیکشن ہوگا تو ان کو لگ پتا جائے گا. نون لیگ والوں کو تو خود یقین نہیں ہے الیکشن ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے. ایک چیز پہ کنسنسس ہے, الیکشن 90 دن میں ہی ہونا ہے. عدالت اب صرف یہ تلاش کر رہی ہے کہ یہ 90 دن کی اناؤنسمنٹ کس نے کرنی ہے. اس میں 3 ہی انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کر سکتی ہیں, یا پریزیڈنٹ یا گورنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان. وزیر اعظم کے معاون خصوصیت عطارڈ نے کہا ہے اس خود نوٹس کے حوالے سے کچھ ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا. دونوں ججز کا بینچ سے خود کو الگ کرنا خوشائند ہے. چیف جسٹس کو چاہیے ادارے کو ایک جج کی وجہ سے مشکوک نہ کریں. کچھ جج صاحبان کے اس سو موٹو کے حوالے سے ان کی اپنی آراء تھی اور ان کا جو لیگل اوپینین تھا اس کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا. اچھا ہوا اور یہ خوشائند ہے کہ دونوں جج صاحبان نے بینچ پہ بیٹھنے سے معذرت کر لی اور ایک جو تنازع تھا وہ آج حل ہو گیا اور اس تنازع سے ہم آگے آ گئے ہیں. یہ ادارہ ہمارے لیے مقدم ہے, مکرم ہے, محترم ہے. اس ادارے پہ یہ جو داغ لگا ہے یہ نہیں لگنا چاہیے. اس طرح تو معاملات آگے نہیں چل سکتے. تو چیف جسٹس صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پورے ادارے کو یا سارے جج صاحبان کو اس ایک جج کی وجہ سے مشکوک نہ کریں اور تحقیقات جو ہیں وہ مکمل طور پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے. اب جب اسمبلیاں توڑی ہیں تو پھر قانونی لوازمات تو سارے پورے ہوں گے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو شک ہے آرٹیکل 224 ہے اس کا کیا بنے گا. اگر صوبے میں الیکشن ہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ رہے گی. اگر صوبے میں کسی کی حکومت آتی ہے تو کیا نیشنل الیکشن میں وہ صوبائی حکومت اپنی نگرانی میں وہ الیکشن کروائے گی. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آنا ضروری ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے شہباز گل کے خلاف درج FIR کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے مقدمہ خارج کر دیا. شہباز گل سے متعلق کیس کی سماعت تربت بینچ کے جسٹس گل حسن ترین نے کی. PTI کے رہنما شہباز گل عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شہباز گل پر تربت میں درج ہونے والی FIR کو ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست خارج کر دی. شہباز گل پر اداروں کے خلاف تقریر کرنے کا الزام تھا. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اداروں کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق کیس میں گرفتار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو پولیس نے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سنتے ہوئے امجد شعیب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. خبر ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے. خوشاب پھول نگر, سانگلہ ہل اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. مرید کے اور گرد و نواح میں بھی بوندا باندی اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں. ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے. کچھ علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی ہے.